गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। और मेरा यूट्यूब चैनल पवन सर भेंड और इंस्टाग्राम चैनल LCC इंस्टीट्यूट और मेरा एक ऐप है लर्न कंपटीशन क्लासेस। वहाँ पर आपको लाइव क्लास मैथ की 5:30 से 6:30 दी जाएगी। तो सारे विद्यार्थी अगर मैथ जीरो से हीरो की ओर जाना चाह रहे हैं, मतलब जीरो से हीरो, शून्य से शिखर की ओर, और शायद पहली बार ऐसा मैथ पढ़ेंगे। अर्थमेटिक तो ज़्यादातर लोग पढ़ ही लेते हैं, लेकिन डीपली अर्थमेटिक और एडवांस, और वो भी ऐसे तरीके से कि पलक झपकते आंसर आ जाए। तो उसके लिए आपको इस चैनल पे आना पड़ेगा, मैथ्स को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। एक बार मैथ की क्लास लेने के बाद आपको क्लास छोड़ने का मन नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और क्लास इतनी ज़बरदस्त और जोशपूर्ण होगी कि आपको मैथ्स, जो आपको लगता है कि मेरा मैथ्स बिल्कुल वीक है, मैं कवर नहीं कर सकता हूँ और अच्छे से नहीं आ सकता हूँ, उस मैथ्स को ज़बरदस्त करने का तरीका बताऊँगा। क्योंकि जीरो से हीरो बनने के लिए आपका मैथ्स इंफॉर्मेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट और जड़ से कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों जिन्होंने मुझे सुना। अब मैं आज आपको नंबर सिस्टम के बारे में, आपके डिजिटल बोर्ड की स्क्रीन पे लिखा हुआ है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। मैथ की शुरुआत ही होती है नंबर सिस्टम्स। अब नंबर सिस्टम्स क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज देखेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे और उसको सुनेंगे और उस पर प्रैक्टिकल करेंगे। अब नंबर सिस्टम्स क्या होता है? सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम की शुरुआत हुई थी तो आप एक चीज जरूर ध्यान रखना, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जानते हैं, होल नंबर। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ हो पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ हो पूर्ण संख्या कहलाती है। 0, 1, 2, 3, 4 ... इनफाइनाइट। तो कोई कहे आपसे कि पूर्ण संख्या कहाँ से चलती हैं? जीरो से लेके अनंत तक चलती है। उन संख्याओं को हम बेटा क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। दूसरे नंबर की जब बात करते हैं तो वो होती है प्राकृतिक संख्या, जिसका इंग्लिश में नाम होता है नेचुरल नंबर। अब कोई कहे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ हो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब एक से प्रारंभ हो क्या कहलाती है? प्राकृतिक। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इनफाइनाइट। Those number who is starting from 1 is called natural numbers. वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक का अर्थ होता है प्रकृति में प्राप्त हुई, इसका किसी ने खोज नहीं किया। और जीरो कैसा नंबर होता है? जीरो एक होता है आर्टिफिशियल नंबर। आर्टिफिशियल नंबर, ये जीरो की खोज हुई। आर्टिफिशियल को हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम संख्या। कौन सी संख्या बेटा? कृत्रिम संख्या। जिस संख्या को खोजा गया हो वो कृत्रिम संख्या, और जिसको प्रकृति में प्राप्त किया गया हो वो प्राकृतिक संख्या।
अब कृत्रिम और प्राकृतिक में डिफरेंट क्या होता है? कृत्रिम संख्या वो संख्याएं होती हैं, जैसे आर्यभट्ट, भारत के एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की खोज की। अब जैसे हम लोग अपने नेचुरल जीवन में जाते हैं तो एक नदी लेते हैं, नदी हमें प्रकृति ने दी है, ना कि किसी मनुष्य ने खोज के निकाल के दे दी है। ये गंगा नदी थी, मैंने निकाली है। अगर कोई मनुष्य नदी को खोज के निकालता तो उसका अधिकार कर लेता उस नदी पर, फिर तो कि मैंने खोजी है भाई, ये मेरी नदी है। नहीं, ये प्रकृति ने दी, वो प्राकृतिक। तो जो मनुष्य ने चीज खोजी है, पंखा है, कूलर है, लाइट है, बहुत सारे आइटम हैं, जिन चीजों को मनुष्य ने खोजा है वो सारी आपकी प्राइस होगी, उनकी कीमत होगी। फिर तो आप वहां से याद रख सकते हैं 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या है जीरो, लेकिन जीरो को अगर स्पेशली बोले तो एक कृत्रिम संख्या भी है, क्योंकि इसकी खोज हुई थी। दूसरी नंबर पे मैंने बताया आपको प्राकृतिक संख्या। तीसरी बात करेंगे सम संख्या। सम संख्या जिसका अंग्रेजी में नाम है इवन नंबर, इंग्लिश में कहेंगे तो दोज नंबर हु इज डिविजिबल बाय 2। वे संख्याएं जो 2 से कट जाए वो क्या कहलाती हैं? सम संख्या। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, सम संख्या कहलाती है। मैंने एक चीज देखी, बहुत सारे बच्चे सम तो सही लिख लेते हैं, 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। मैं जैसे ही उनसे पूछता हूँ विषम संख्या क्या होती है, एकदम उनके दिमाग में आता है वो 3 से कटे। ऐसा नहीं, जो 2 से कटे वो सम, 2 4 6 8 10, और जो 2 से ना कटे वो विषम। तो आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। सम संख्या वे संख्या 2 से विभाजित होती हैं, सम संख्याएं 2 4 6 8 10 अनंत। आपको मैं जितना लिखाऊं उतना आप नोट कर लें, उसके बाद आगे चले सवाल। ऐसा नहीं कि आप वीडियो रख के सिर्फ सुन रहे हैं और आप लेटे हुए और वीडियो चल रहा है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पुस्तक में सवालों का कलेक्शन भी देना, सिलेक्शन के साथ कलेक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन का कलेक्शन होगा तभी सवालों से सिलेक्शन होगा। तो मैं अब चौथा पॉइंट की ओर जा रहा हूं। 3 पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दिए आपके। चौथा पॉइंट है आपका विषम संख्या, और फिर पीपीटी के माध्यम से, इसके बाद मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूं। बेसिक जैसे ही कंप्लीट होगा पीपीटी के माध्यम से फिर सवाल चलेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, और फिर उन सवालों को अपन हल करेंगे। विषम संख्या, विषम संख्या की बात करें तो ऑड नंबर, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। जैसे मैं बोलूं सबसे छोटी विषम 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इनफाइनाइट। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसका नाम होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य, जिसको कोई भाज्य ना कर पाए या जिसको कोई काट ना पाए। अगर इसमें हिंदी की परिभाषा लिखेंगे तो वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों, जो स्वयं से विभाजित हों,
अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या कहलाती हैं वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ना कि किसी अन्य संख्या से, ना कि किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। अन्य संख्या से विभाजित हो। तो मैंने कहा सबसे छोटी अभाज्य 2 एक नहीं होगी। एक क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक किसी भी नंबर को काट देती है। एक का किसी में भी भाग देंगे तो वो क्या होगी, पूरी अन्य किसी भी दुनिया की कोई भी नंबर हो वो एक से कट जाएगा। तो एक अभाज्य में फिट नहीं होता। तो फिर हम क्या करें, एक 2 नंबर ऐसा है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। 2 है तो जो 2 से कट रहा होगा उसमें जाएगा, विषम वाले में नहीं जाएगा। जैसे 3 को 3 ही काटेगा, 2 को 2 ही काटेगा। लेकिन 4 की बात करें हम, 4 को 2 भी काट रहा है, 4 भी काट रहा है, 1 भी काट रहा है। 1 काट सकता है, कोई दिक्कत, एक तो सब में डिविजिबल है। लेकिन 1 के अलावा 4 को केवल 4 काटता तो अभाज्य होती, लेकिन 4 को 2 भी काट रहा है, इसका मतलब वो भाज्य की श्रेणी में जाएगी, ना कि अभाज्य। 5 को 5 ही काटेगा। 6 आएगा इसमें? बिल्कुल नहीं आएगा। 6 को 2 भी काटेगा और 3 भी काटेगा, 7 आएगा। अब एक गलती होती है हमारी, एक लय बन जाती है 3, 5, 7, तो यहाँ पे जल्दी में 9 रख देते हैं, जबकि 9 अभाज्य में नहीं आ सकता क्योंकि वो 3 से भी कट रहा है, उसके बाद 9 से कट रहा है। तो इसका मतलब 9 प्राइम नंबर नहीं है। आपका 11 होगा, 13 होगा, 15 भी नहीं होगा, 17 होगा, 17 होगा, 19 होगा, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो कोई तुमसे पूछे 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 100 तक अभाज्य तो 25 अभाज्य संख्याएं 1 से लेके 100 तक। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आप घर पे पूरा प्रैक्टिस करेंगे और 100 तक लिखेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अब बात करेंगे भाज्य संख्या। वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य 4, 6, 4, 6, 8, 9, 10, 12, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो दोज नंबर हुई डिविजिबल बाय सेल्फ एंड इन अदर्स नंबर्स, वे संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, स्वयं के अलावा अन्य से। अब आपको इस पूरे नंबर सिस्टम की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ग्रुप पे, और जो मेरा चैनल है, ऐप है LCC इंस्टीट्यूट लर्न कंपटीशन क्लासेस के नाम से, वहां आपको अवेलेबल होगी। और अगर आप इस ऐप से नहीं जुड़े हैं तो आप ग्रुप पे जुड़ जाइए, जो LCC इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। और अवेलेबल क्या, आप सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा, मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, नंबर सिस्टम के 100 क्वेश्चन। 100 में से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे
जो हर कोई शिक्षक नहीं करा रहा, तो वो 20 अगर आप जब पूरा चैप्टर पढ़ोगे तब पता चलेगा 20 क्वेश्चन कौन से हैं। उसके बाद बताना हाँ सर आपने कुछ 20 अन्य एजुकेशन चैनल से अलग दिया, और मेरा काम है कंटेंट जबरदस्त लाना और पेपर में फंसाना। सिलेबस कोई भी खत्म करा सकता है, लेकिन पेपर फंसा के देना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपको पेपर फंसाना है और पेपर में लगे हाँ सर आपने पढ़ाया था पेपर में वैसा का वैसा आया, नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन पैटर्न चेंज नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी। और कंटेंट में वो दम होगी, आप देखने के बाद कहोगे मैं पूरा पढ़ चुका हूं फिर भी सर के 20-25 क्वेश्चन हल नहीं कर पा रहा हूं पीडीएफ के। अगर आप वो 20-25 क्वेश्चन हल नहीं कर पा रहे तो आपने उतना नहीं पढ़ा जो सिलेक्शन के काबिल हो सके। सही पढ़ने के लिए सिलेक्शन का होना बहुत जरूरी है। दुनिया में बहुत सारी किताबें, कभी भी एजुकेशन खत्म ही नहीं होता, पढ़ते रहो। लेकिन चैलेंज उस बात का है जब एग्जाम में बैठे हो क्वेश्चन देखते हुए आ जाए, उसे बोलते हैं एजुकेशन सही तरीके का पढ़ना। तो मैं आपको पॉइंट नंबर 7 की ओर ले जाता हूं। एक मैंने पढ़ा था रामानुजन संख्या, ये बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। रामानुजन संख्या, रामानुजन नंबर। मेन चीज है इसका नंबर्स क्या होते हैं। बहुत बड़े गणितज्ञ हुए रामानुजन, और इनके एक दोस्त रहे थे हार्डी। नंबर तो पूरा हार्डी रामानुजन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत की, बहुत शुरू से अव्वल दर्जे के विद्यार्थी थे। तो उन्होंने एक नंबर दिया कि दो संख्याओं के घनों का योग, दो संख्याओं के घनों का योग, दो संख्याओं के घनों का योग रामानुजन संख्या कहलाता है। अगर मुझे रामानुजन की पूरी थ्योरी बताना हो, वो वर्ग 2 का बैच, जो वर्ग 2 स्पेशल एडवांस मेंस की तैयारी करते हैं उनको उन्हें पूरी थ्योरी पढ़ना पड़ेगी रामानुजन। मैं पूरा उनके बैच में उसको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। तो रामानुजन क्या होता है, जैसे मैंने कहा 10 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 9 का क्यूब, सॉरी 10 का क्यूब और 9 का क्यूब करना। 10 का क्यूब कितना 1000, और 9 का क्यूब कितना 729। क्यूब का अर्थ है नहीं कि 10 या 30 कर लो, 10 गुणा 10 गुणा 10 100,000। अगर आप 10 या 30 कर रहे हैं तो फर्जी डिग्री है, असली वाली नहीं। आप उसको सुधार कर लें। 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729 इक्वल टू कितना बना 1729। तो 1729 एक संख्या बनी, ये रामानुजन संख्या कहलाई। रामानुजन संख्या वो होती है दो संख्याओं के घनों का योग, एक रामानुजन संख्या कहलाती है। तो आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं, कोई भी दो नंबरों का क्यूब उसके ऐड के बराबर जा रहा हो, रामानुजन संख्या कहलाएगी। जैसे मैं वाल कह दूं 10 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1000 प्लस 1 1001, हार्डी रामानुजन संख्या बन गई। तो आपको इस संख्या का पेपर में अभी तक तो पूछा नहीं गया है, कुछ एग्जाम में जरूर पूछा गया था, एक आध एग्जाम में, वो भी वर्ग 2 के एग्जाम में पूछा गया था, सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन भविष्य में आपके एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, जैसे एमपी पुलिस में पूछ सकते हैं, एनटीपीसी में पूछने की संभावना है। तो वो रामानुजन संख्या है, इनमें से 4 ऑप्शन देते हैं, इनमें से कौन सा रामानुजन नंबर है। आपको दो संख्याओं का क्यूब करके ऐड कर लेना, आपको पता चल जाएगा रामानुजन संख्या है। अब मैं 8वें पॉइंट की तरफ आता हूं। 8वां पॉइंट क्या कह रहा है, संख्या पैलोड्रम संख्या। पैलोड्रम संख्या, इंग्लिश में भी इसका नाम पैलोड्रम ही बोलेंगे, इंग्लिश ही नाम है। इसको सर्च किया गया था, मैंने बुकलेट में नहीं देखा ये कुछ पैलोड्रम संख्या, ये गूगल से मिला पैलोड्रम संख्या। एग्जाम में पूछा गया था, पैलोड्रम संख्या अपडेट रहता है उस वजह से वो चीज मिल गई। तो पैलोड्रम संख्या क्या कहलाती है, वे संख्याएं
जो दाईं और बाईं ओर से, दाईं ओर है और नहीं है, दाईं ओर और बाईं ओर से समान पढ़ी जाए, समान पढ़ी जाए, पैलोड्रम संख्या कहलाती है, पैलोड्रम संख्या कहलाती है। तो जैसे मैंने कहा 121, 121, 121, ऐसा नहीं दो इधर की मुंह तरफ नहीं, 121 ही पढ़ेंगे, ऐसे भी 121 पढ़ेंगे। जैसे आपने एक शब्द सुना हो डालडा, 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 दाएं से भी डालडा, बाएं से भी डालडा पढ़ेंगे, दोनों तरफ से सेम ही लगेगा। तो इस वजह से इसे पैलोड्रम शब्द बोलते हैं, पैलोड्रम शब्द बोलते हैं। वो नंबर सिस्टम पढ़ाते बहुत लोग, कुछ अलग क्या हो रहा है वो है, और शायद टेक्निकल टीम की वजह से अगर मैं उस स्तर तक पहुंच गया जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं भारत के सभी विद्यार्थियों, शिवपुरी के भी विद्यार्थी हैं, गुना, झांसी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जब ये बात काफी दूर तक पहुंचेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बच्चे मुझे वो बहुत पढ़ाने हैं जो गरीब स्तर से ये सोचते हैं मेरे पास धन का अभाव है, मैं नहीं पढ़ सकता। आप घर बैठे फोन पे पढ़ सकते हैं, और उतना पढ़ सकते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब बोलना आप हाँ सर ने बताया था वो चीज आई। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है, जितना चीज समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, और चीजें भी पूछ सकते हैं, और जितना मैं पीडीएफ दूंगा अगले दिन मैं उसकी आंसर की एनालिसिस कराऊंगा। ये वाले क्वेश्चन है बेटा कंप्लीट करिए, आपको यस या नो में जवाब देना है, फिर मैं पूछूंगा आपको किन किन क्वेश्चनों पे डाउट था उसके जवाब देना है, और एक अच्छे तरीके से काम करेंगे उसमें। तो 121 हो गया, 656 कर दो, 656, 656, ऐसे एक नॉर्मली पूछ लिया था उन्होंने, ऐसे ही नंबर दे दिया 121। ये पूछा था क्या ये पैलोड्रम संख्या है, और कोई नया नया होगा तो उसको कंफ्यूजन हो गया पैलोड्रम होता ही क्या है। तो पैलोड्रम का अर्थ हुआ वे संख्याएं जो दाईं और बाईं ओर से समान पढ़ी जाएं, दाईं और बाईं से समान पढ़ी जाएं, वो क्या कहलाएंगी, पैलोड्रम संख्या कहलाएंगी। अभाज्य हो गया, भाज्य हो गया। अब बात करते हैं सह अभाज्य संख्या, 9 नंबर का जो नंबर है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या की बात करें तो को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या को बोलेंगे को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जिनका मासा एक हो सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। Those number who is the HCF is 1 is called co-prime number। वे संख्याएं जिनका मासा, मासा को इंग्लिश में नाम है HCF। मैंने मासा के दो नाम ध्यान रखना, एक नाम होता है HCF, एक नाम होता है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कई पेपर में GCD पूछ लेता है, अपने पता ही नहीं चलता कि मासा पूछ रहा है कि लासा पूछ रहा है। वे संख्याएं जिनका मासा एक हो तो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने कहा 5 और 7, 5 और 7, 5 एकन 5, 7 एकन 7। इन दोनों को जब मैंने चेक किया तो इसका HCF दोनों से कॉमन 1 निकल रहा है, तो इसका मासा कितना होगा,
HCF होगा बेटा 1। अगर मैं कहूं 6 और 8, क्या एक सह अभाज्य संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्या है या नहीं है? अब इस पे हमें टिक करना है, राइट या रॉन्ग। तो 6 और 8, 2 तिया 6, 3 एकन 3, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। तो मैंने देखा यहाँ से 2 कॉमन मिला, यहाँ से 2 कॉमन मिला। यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2। क्या इन दोनों में 2 बार 3 अगर यहाँ पर भी होता तो कॉमन लेते? यहाँ पे दोनों जगह देखा मैंने 2 ही कॉमन मिल रहा है, तो इसका HCF कितना आएगा? 2। HCF आएगा 2। और वे संख्या जिनका मासा 1 हो वही सहअभाज्य संख्या कहलाती है। इनका HCF कितना आ रहा है? 2। इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। नहीं है पे टिक करेंगे। अब बच्चा एक और देख लो बेटा, 8 और 9, 8 और 9, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3। यहां से 2 मिल रहा तो इधर 3 मिल रहा, इधर 2 मिल रहा, इधर 3 मिल रहा, सेम तो लास्ट में 1 ही मिला। तो इसका HCF कितना आया? HCF आया बेटा 1। क्या ये सहअभाज्य संख्या है? बिल्कुल है, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या नाम है इसका बेटा? को प्राइम नंबर। तो ये आपका 8.9 पॉइंट हो गए। अब आपके बचे हैं 2 पॉइंट, 10 और 11। वो और कंप्लीट करा दूं, फिर आप फ्री हो। अगले दिन की क्लास में फिर अवेलेबल होंगे। जब कल की क्लास आप क्वेश्चन सटाक फटाक उड़ा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान को क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। कोई पूछे स्थानीय मान क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूं। 5 6 7 3 4 8 ये 5 डिजिट का नंबर है और इसमें पूछा जा रहा है 1 से 10, 100, 1000, 10,000, लाख। ऐसे पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो आपको पूछा जाए 8 का स्थानीय मान, तो 8। 4 का पूछा जाए तो 4 और पीछे एक 0, उसके पीछे का जो अंक होता है वो 0 बन जाता है। अगर आपसे 3 का पूछा जाए ना तो 3 डबल 0। 7 का पूछा जाए ना तो 7 बेटा 1 2 3, जितने उसके पीछे डिजिट होंगे ना वो सारे 0 बनेंगे। अगर आपसे 6 का पूछा जाए ना, 6 का थोड़ा लाइन बड़ा कर लेते हैं, 6 का तो 1 2 3 4, मेरे पास 6 के पास 1 2 3 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 60,000 हो गया। इंग्लिश वाले 1 10 100 1000 10,000, तो मतलब 60,000 पहुंच जाएगा उनका। 5 का पूछे बेटा ना तो 5 और पीछे डिजिट कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये आपका स्थानीय मान हो गया। अगर कोई पूछे जातीय मान, पॉइंट नंबर 11 यही लिख देते हैं, जातीय मान। इंग्लिश में इसका नाम होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। कोई पूछे जातीय मान क्या होता है? आज तक किसी की जात बदली है क्या? किसी की अगर जाति कुछ भी हो, कोई पारसी है, कोई जैन है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई बघेल है, सबकी क्या क्या है? अपनी जाति। तो जिस कुल में उसका जन्म होगा वही उसकी जाति रहती है। सेम क्वेश्चन में एज ए फिट होगा। अगर 5 6, यही वाला क्वेश्चन से हम ले लेते हैं, 5 6 7 3 4 8 और आपसे कह रहा है 7 का जातीय मान बताइए। फाइनल आंसर 7। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 7 का जातीय मान बताइए। 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान क्या होगा?
अभी आपका स्टार्टिंग है तो मैं छोटी छोटी चीजें कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। सवाल आएंगे तब बहुत मजा आएगा। जाति मान के धुआंधार सवाल आते हैं, पर इसको तरीके से करेंगे तो डीपली जाके। अगर आपसे पूछे 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। तो 6 बेटा लिख लेंगे, 1 2 3 4 4 डिजिट लिख लेंगे, क्योंकि उसके पीछे 4 डिजिट है तो 4 जीरो लग जाएंगे। और 6 का जातीय मान हमेशा कहेंगे तो 6 ही बचेगा। यहाँ पे 6 लिख देंगे और माइनस चिन्ह लगा देंगे। 10 में से 6 जाएगा बेटा, 4 बचेगा। 9995 5994 59,994 इसका आंसर आएगा। स्थानीय मान हो गया, जातीय मान हो गया, सारी चीजें हो गई। अब आपका लास्ट कंप्लीट एक दशमलव वाला और देख लें। बस लास्ट क्वेश्चन है 56 73 48 दशमलव वाला अगर मान निकालना हो, कोई पूछे 8 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान जैसे इसमें पूछे 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो ध्यान रखना यहाँ 0 पॉइंट लग जाएगा, 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 जीरो आगे आएंगे पीछे, मतलब दशमलव में आगे से 0 लगेंगे और विदाउट दशमलव में पीछे से 0 लगते हुए चले जाएंगे। ये डिफरेंट है पॉइंट वाले में, ये है विदाउट पॉइंट वाले में, इधर जाती है मान। चलते चलते आपको एक हौसले वाली बात बोलते हैं। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाए जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद देना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थी। कल मिलते हैं 5:30।